नमस्कार दोस्तों। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। एक कोई मैंने शॉर्ट्स या मेम या कुछ सुना है, इस पे कोई गाना भी है, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मैं क्या करूं ऐसे करके। ये फिनोमेना बहुत देखा जा रहा है शादीशुदा लेडीज़ में, स्पेशली जिनकी नई नई हो रखी हैं। पुरानी वालियों के शायद गलतफहमियां या कुछ दूर हो चुकी हों, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसको शेयर करना है अपनी वाइफ के साथ। अगर आप एक पुरुष देख रहे हैं, महिला देख रहे हैं, तो एंजॉय करिएगा, बताइएगा डू यू एग्री और नॉट। थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है मेरे लिए भी, ठीक है। एंड कई चीज़ें मैं वैसे खुल के नहीं बताता था, ऊपर से मैं एक लेयर अलग रखता था, अंदर से दूसरा। अब थोड़ा लेयर खुल रहा है। नीम के लड्डू लगे हैं तो खा लेना, खून अच्छा साफ़ हो जाता है। लेडीज़ को बोल रहा हूँ। तो बहुत लेडीज़ को जिनको ऐसा लगता है कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, तो रिलेशनशिप कंसल्टेशन में आती हैं लेडीज़। 2-3 का एग्जांपल लेके बताऊंगा। कोई क्लाइंट का नाम नहीं ले रहा तो कोई ये चीज़ निकल नहीं रही, मतलब कोई किसी का वो डेटा नहीं निकल रहा। वैसे एग्जांपल तो लेने ही पड़ेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल हैं, कोई कल्पना वाला वीडियो नहीं है। ये के ड्रामास, कोरियन ड्रामास ने काफ़ी कबाड़ा किया है। कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लेडीज़ देखती हैं। नेटफ्लिक्स का आना, डेटा का चीप होना, एंडलेसली कंटेंट का बहुत ज़्यादा होना, तो जो वेली लेडीज़ हैं, जो कि जिनको मैं हाउसवाइफ्स भी बोल सकते हैं आप, बड़ी पीड़ा हो जाती है हाउसवाइफ्स को। लेकिन आज ये हाउसवाइफ स्पेशली कह लो है, और सबको देना है। और पीड़ा अगर पूरा देख लेना पीड़ा होने से पहले, ठीक है, पूरा समझ लेना कि च्युइंगम की तरह फैलाने से काम बढ़ नहीं जाता है, काम उतना ही होता है, ठीक है। वो फू करके से च्युइंगम खाते हैं ना, गुब्बारा बड़ा फैल जाता है। तो ऐसा हो रहा है कई जगह, ठीक है। पति अगर आपका नौकरी पे जाता है, पैसे कमाता है, तो आपको प्यार करता है। अगर पति ने आपको घर दे रखा है, किराए का दे रखा है, चाहे कैसा भी चार दीवारी दे रखी है, तो आपको प्यार करता है। आपके लिए जाके बॉस से गालियां खाता है तो प्यार करता है। वो आके कोई प्यार ऐसा नहीं है कि उठा के जेब से रिचार्ज कराना पड़ेगा या पेटीएम कर दिया जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं, एंटिटी है। आप महिलाएं बोल सकती हैं नॉट टू नाइट हनी, हैव ए हेडेक। आदमी नहीं कह सकता आई विल नॉट गो टू ऑफिस, हैव ए हेडेक। उसकी छुट्टियां लिमिटेड हैं, वो बच्चों के बीमार होने पे लेता है, या खुद बहुत बीमार हो जाए तो रखता है उसके लिए। वो बहुत बीमार हो जाए, थोड़ी बहुत तकलीफ़ में वो जाता है। जब प्रेजेंटेशन मंडे को देनी पड़ती है और बॉस के आगे जलील होना है, और इनएविटेबल है, काम पूरा नहीं हो रखा है, या काम ही ऐसा था कि जो हो नहीं सकता था, उसके भी पैर कांपते हैं। मर्द को भी दर्द भी होता है, डर भी लगता है, मर्द को शर्म भी आती है, मर्द के आंसू भी लगते हैं। इस सारी लंबी लिस्ट में एक लिस्ट आ गई, मेरे को प्यार नहीं करता। कोरियन ड्रामाज में अगर आप एक देखें, मैंने कोरियन ड्रामाज पे भी ना ऐसे के ड्रामा करके नहीं आता, मैं देख कर आता हूँ, मैं देखता हूँ, मैंने भी देखे हैं कि भी होता क्या है, महिलाएं इतनी दीवानी हैं। तो उसमें ना जो लड़का होगा बड़ा क्यूट सा, सुंदर सा, हैंडसम सा लड़का होगा और अमीर होगा, और पूरा उस टाइम ना उसे उस महिला को मनाने में ही चला जाता है उसका टाइम। भाई अब कोरिया में समझ में आ रहा है कि फर्टिलिटी रेट इतना डाउन, ये वो, और कुछ करके वो रोमांस जगा के कुछ कर रहे हैं या जो है, उसको इंडियन कंटेक्स्ट में मत डालो। इंडिया में पैसे कमाना जाना ही बहुत ज़्यादा अपने में कलेश है। आज मैं सारे पतियों को और पत्नियों को इस वीडियो के माध्यम से समाज को एक बहुत सिंपल सरल चीज़ होमवर्क देने वाला हूँ। आप अपनी लाइफ में, नया साल आ रहा है, कई कई नई चीज़ें करेंगे। इस चीज़ को कल से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 जनवरी से, जब से स्टार्ट करना कर लो। एक डायरी खोल लो, पत्नी भी एक डायरी खोल ले और पति भी एक डायरी खोल ले। उसमें दोनों का लेफ़्ट राइट पेज खोल लो, दोनों ही ऑडिट करो ताकि एक दूसरे को चेक करो। उसमें लिखो कि जब 1 महीने तक सुबह उठता है कोई इंसान से लेके सोने तक वो क्या करता है। जैसे फॉर अ मैन इट विल बी उठा, नहाया धोया, शेव करी, खाना खाया, नौकरी पे चला गया पैसे कमाने। ये तो श्योर शॉट हम बोल ही सकते हैं ना। उसके बाद वो नौकरी पे गया तो ट्रैफिक में कितनी देर फंसा, वापस कितनी देर फंसा, आया कितने बजे, सैटरडे संडे काम हुए नहीं हुए, करा, फिर सब्जी लेने गया नहीं गया, क्या क्या किया, और वही महिला अपना काम लिखे। 1 महीने के बाद आप नोट्स एक्सचेंज कर लेना, क्योंकि ये सिंपल रोना बहुत अच्छा है, मैं घर का नहीं, तो लिखना पड़ेगा, क्या आपने झाड़ू किया, क्या आपने पोछा किया, क्या आपने बर्तन करे। नहीं मैंने सुपरवाइज़ करे तो सुपरवाइज़ खड़े होके करे, नहीं मैंने वो गीले बर्तन ऊपर बर्तन स्टैंड में रखे, तो लिखो जो आपका सच है लिखो। झूठ मतलब अब पति तो आके चेक कर नहीं रहा है, पर पति का तो श्योर शॉट है ना कि कहीं नौकरी करने जाता है तभी तो पैसा आता है।
ही कैन नॉट बी लाइंग अबाउट इट ना कि वो बाहर जाके मटर गश्ती करके आ गया, क्योंकि पैसा कैसे आ रहा है, ऐसे तो आएगा ही नहीं। आई एम श्योर घर भी साफ ऐसे ही नहीं रहता, कोई महिला करती है, या महिलाओं को निंदा करने के लिए नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उसको हम पुट वर्ड्स एंड एफर्ट टू पेपर एंड देन डू ना, कि कितना टाइम और एनर्जी किसके प्यार के लिए बचती है। शाम को पति घर से आता है तो नहीं बचती एनर्जी उसको खुद प्यार चाहिए, पति को भी प्यार चाहिए। ये महिलाओं ने ऐसा सोच लिया है कि ये पति का ही काम है प्यार देना। वो कौन सा गाना है, दे दे प्यार दे गाना है ना उसका कोई, ठीक है। और एक और भी कोई गाना है क्या, ना मांगे सोना चांदी ना मांगो हीरा मोती। ये सब प्यार के गीत बने हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ जब जाती है तो सबसे पहले हवा पुर होता है प्यार। सबसे पहले व्हाट आई विल रिक्वेस्ट वाइफ्स एंड हस्बैंड्स हु आर लिसनिंग टू मी टू गिव ईच अदर, डोंट गिव ईच अदर प्यार प्लीज़। हाथ जोड़ के, गुरुजी बहुत कम हाथ जोड़ते हैं, जब मैं हाथ जोड़ता हूँ तो समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ बोलता हूँ, बहुत रेयर होता है। सब्सक्राइबर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ गिव पीस टू ईच अदर। प्यार आ जाएगा, बाद में जो भी बचेगा वो प्यार ही होगा। पहले पीस दे दो, एक दूसरे की वाट मत लो, तूने ये नहीं करा, क्योंकि महिलाओं को भी पता है वो कितने टाइम क्या करती हैं, पर वो डिफेंसिव पे रखते हैं, क्योंकि आदमी भी अटैक करता है। अरे तुम्हारी बीवी है, नहीं काम कर रही, झाड़ू पोछा बर्तन मत करने दे, उसको बोल भाग्यवान, कलेश मत कर, बस खुश रह, तू तो खुश रह। वैसे भी तूने बच्चे पैदा कर दिए या करने हैं, वो अपने में बहुत बड़ी चीज़ माना गया है, बट मैं अभी उसको भी क्लैरिटी में, कंटेक्स्ट में आने वाले वीडियोस में डाल दूंगा। उसेन बोल्ट को गोल्ड मेडल मिलता था व्हेन ही वन द रेस। महिलाओं को भी गोल्ड से नवाजा जाना चाहिए जब उनके पास वो बच्चा करें, गोल्ड मेडल देना चाहिए, 9 लाख का हार टाइप ऐसे करके ना, बड़ी मिडिल क्लास वाले भी दे सकते हैं। लेकिन उसेन बोल्ट को भी ना हर बार भागना पड़ता था गोल्ड मेडल जीतने के लिए, तो वो मिल गया एट सम स्टेज, नहीं तो ऑब्जेक्टिफाई एंड मोनेटाइज और क्या बेहूदी चीज़। एक चीज़ की पूछ पकड़ के जीवन नहीं कटता। 25, 26, 28, 29 में बच्चा पैदा किया तो 48 की रोटी नहीं खाई जाएगी उससे, 68 में नहीं खाई जाएगी। कुछ तो करना है, नहीं तो क्या हम कुछ नहीं करते। लिखो, 1 महीना तो लिखो मेरे कहने पे, खुद पता चल जाएगा क्या करते हो। उसमें ये लिख लेना कि कितने घंटे चिंता करी और क्या क्या चिंता करी, वो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी लिख लेना। कितने देर व्हाट्सएप पे बात करी, मम्मी से कितनी देर बात करी, चुगली कितनी देर करी, सास की चुगली कितनी देर करी, ठीक है, और पति के बारे में कितनी देर रोए, वो सारी चीज़ें भी जेन्युइनली लिख लेना। और पतियों को भी जो बदनाम ही किया जाता है कई बार, ये तो कुछ करता ही नहीं घर में आके, ऐसे करता ही नहीं, ये तो घर में कुछ तो, मैडम हाउसवाइफ्स आप भी ऑफिस में कुछ भी नहीं करती, आप 2 रुपये कमाने के लिए कुछ भी नहीं करती। नहीं, हम पैसे घर में बचाते हैं, उसकी टेक्निक भी मैं आगे दे दूंगा बचने के लिए। बहुत अच्छा आज सजेशन देने वाला हूँ सारे पतियों को। अपनी महिला को 25,000 रुपये दे दो घर का, अलग से, नो क्वेश्चन आस्क्ड, कि ये झाड़ू पोछा बर्तन वाली को देती है, कुक को देती है, ये बोल तू कर ले या किसी को दे दे, ये पैसा तेरा। पुरुषों का भी क्या है ना, वर्ड तो क्या यूज़ करूँ जो एच से स्टार्ट होता है और बीच में के भी आता है और एंड में खोर बोलते हैं। पूरा वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, गुरुजी हूँ, ज़बान कड़वी ख़राब हो जाएगी, पर मन तो वही कर रहा है बोलने का। आदमी भी बहुत इस तरह हरकतें हैं कि किसी और को तो दे देंगे जो महिला बाहर से काम आएगी, पर अगर आपकी महिला इतने सालों से झाड़ू पोछा बर्तन या कुछ करेंगे तो उसको चवन्नी नहीं देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ क्लियर ही नहीं है यहाँ पे महिलाओं की। आप जब दफ्तर में जाते हैं कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर है ना आपकी, कौन सी सीट पे बैठोगे, क्या ओहदा है, क्या काम करोगे, जनरल काम क्या होगा, तनख्वाह कितनी मिलेगी, कुछ तो आइडिया है। हाँ, एक्सप्लॉयट होते हैं वहाँ भी, बट कुछ तो आइडिया है। यहाँ तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो महिलाओं को अगर आप पति 20-25 हज़ार रुपये कुछ दे और बोल जो तेरे को करना है कर दे, खुद करा ले, खुद कर ले, किसी से करा ले, कभी कभी करा ले, कभी कभी खुद कर ले, ये पैसे देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी एक चीज़, दूसरी चीज़ को जो लीस्ट दे सकते हैं वो है पीस। घर साफ़ नहीं है, मान लो किसी कारण से मेड नहीं आई, तो कलेश मत करो बीवी के, बैठ जा, बोल यार मेरे को भी माफ़ कर दे, मैं भी सब्जी लाना भूल गया।
इतनी वाट लगा रखी है आदमियों ने महिलाओं की कि अगर वो कहीं शॉर्टफॉल हो जाए, और महिलाओं ने 10 गुना लगा रखी है। क्योंकि मैं पहले भी बताता हूँ, आदमी अगर एक्स देगा तो औरत ने, महिला ने 10x देना है। men should never give anything to महिला, especially negative, which they can't take it 10x back। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी, तो you give respect, peace and then wait and have patience। दो डोंट वो फाइंड, अब महिला फाइंड फॉल्ट करती रहती है, पति भी फाइंड फॉल्ट करेगा। किसी की महिला का, अगर मैं अब पतियों को पेपर लीक कर रहा हूँ, घर में अगर पंखा है, ऐसे पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, ऊपर पंखा चलता है, ये पंखा ये वाला देख लो साफ़ है क्या? अगर ये नीचे से साफ़ दिख रहा है तो महिला ठीक ठाक है, एवरेज है। ऊपर हाथ मार के देखना कैसा है? नहीं मेरा काम नहीं, आप ही का काम है मैडम, मेड से कराओ, खुद करो, उबेरोला, वो उबेरोला बोल रहा हूँ, कौन सा है वो, अर्बन क्लैप वाले से कराओ। घर का इंचार्ज आप है ना। धूल मिट्टी की नहीं होनी चाहिए, फ्रिज के ऊपर नहीं होनी चाहिए। फ्रिज खोल के मैं वास्तु वाला भी हूँ, गुरुजी भी हूँ, मैं अगर कोई टेस्ट करो ना, अगर कराना है, अपना नंबर दिलवाने हैं, टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, 3 मिनट में किसी गृहिणी का टेस्ट हो सकता है। उसकी किचन देख के, उसका फ्रिज देख के, उसके पंखे देख के, उसके बेड के नीचे हाथ मार लो। ये 4 इंच का आपके बेड के नीचे जगह होती है, उसके नीचे हाथ मार के देख लो क्या आता है। छड़ा के रखते हैं, जिसे हरियाणा में कहावत है ना, ऐसा हाल हो रखा है महिलाओं का। पुरुष का तो बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड है, क्योंकि नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। महिला को कैन यू फायर योर वाइफ फॉर नॉट मेंटेनिंग हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स, नॉट मेंटेनिंग ए हाउस इन ए डिसेंट? पूरे दिन घर पे रहती है जो हाउस वाइफ है। वर्किंग वालों का भी कभी आएगा, ऐसी बात नहीं है वर्किंग वालों का नहीं आएगा, या वर्किंग में क्या होता है वो नहीं बताया जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, चेक करो आप, परफॉर्मेंस अप्रेजल आदमियों का ही कब तक होता रहेगा? क्या महिलाओं, क्योंकि पति तो आधे इतने मासूम है, उन्हें ये नहीं पता कहाँ परहेज करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पति हैं, क्योंकि अभी पतियों का बुरा हाल चल रहा है, काफ़ी केसेस आ रहे हैं, लास्ट वीडियो से तो बहुत ज़्यादा निकले, पहले भी आते थे। अगर पति को, अपनी पत्नी को, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड वो दिस थिंग, कि पत्नी कुछ ना बोल पाए पति को, अगर एक काम करना है, कृपया करके अपना बाथरूम उसके बाथरूम से, या अपना कॉमन बाथरूम है जो है, इतना साफ़ रखो, इतना साफ़ रखो, इतना साफ़ रखो। नहीं रख सकते तो कोई साफ़ करने वाला रख लो। बाथरूम को साफ़ रखो, बेड अपना बनाना शुरू कर दो, फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में है पतियों, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में है। क्योंकि यहाँ रोना नहीं रोया जाएगा। नहीं मैं नौकरी भी करूँ, मैं बाथरूम, 2 ही चीज़ तो बता रहा हूँ। मैंने कौन सा बोला सब्जी काटो, सब बनाओ और घर को साफ वो करो, 2 ही चीज़ बताई। एक बेड अच्छे से बनाना सीख लो, अपनी अलमारी ठीक से रख लो, और एक, नहीं तो मैं अपनी अलमारी मैं ही करूँगा तो फिर ये क्या करेगी? 1,500 काम और दिए जाएंगे, मैं बता दूंगा, 1,500 काम उसको दे सकते हो। अपनी अलमारी जचा लो। आपकी अलमारी पुरुषों, अगर आपकी पत्नी से बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, जो भी आपका, पूरी अलमारी नहीं होती, कई लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं, भाई कुछ तो होगा आपका वो होगा, शेल्फ होगा या कुछ, अपने कपड़े, अपनी चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, पत्नी मुँह नहीं खोलती, पत्नी फिर पीस ही देगी। क्वाइटली करना है, उसके गुणगान नहीं गाने बहुत ज़्यादा, मैंने ऐसे किया तो ऐसे, चुपचाप। महिलाओं को चीज़ें समझ बहुत आती। महिलाएं जितने पुरुष समझदार हैं, उससे 10x समझदार महिलाएं हैं, 10x। तो थोड़ा सा इस तरफ हमें जाना है। और पत्नियों को ये है कि भैया प्यार नहीं करता मेरा पति नौकरी करता है तो आपको प्यार करता है। अब आपका प्यार टेस्ट पे है कि आप क्या करते हो पति के लिए। खाना बनाते हो, क्या क्वालिटी है खाने की, कौन जज करेगा खाना आपका? महिला का खाना भी जज होना चाहिए ना, फॉर हेल्थ, फॉर तेल कैसा लगा है, टेस्ट देखने में कैसा है, कौन जज करेगा? मैं ये सब सिखाऊंगा। आदमियों को खाना बनाना भी आना चाहिए। जो चीज़ें, क्यों महिलाओं ने गाड़ी चलानी सीख ली तो पुरुषों के मेहंदी लगी हुई है, और मेहंदी लगी हुई है तो क्या मेहंदी हमेशा लगी रहती है, सूख तो जाती है कभी। तो खाना बनाना सीखें आप लोग, सारी ये चीज़ें करें। आगे पॉजिटिव इस तरह के वीडियोस लाऊंगा। महिलाओं को अंदर से बुरा फील नहीं करना है, आपका हितैषी और दोस्त ही हूँ। एक दूसरे को क्या देना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में याद है लिखना भी एंड में। पीस, गिव पीस टू ईच अदर।
फर्स्ट बी पीसफुल, वंस यू आर पीसफुल देन ओनली एनीथिंग एल्स इज देयर। अदरवाइज मैंने ये कर दिया, तूने कर दिया, मैंने प्याज काटे, तूने टमाटर नहीं काटे, तू भी ऐसे कर, मैं भी ऐसे कर, ये पीस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेंबरशिप लेना चाहते हैं मेंबरशिप ले लें। बहुत कम सब्सक्राइबर्स रह गए हैं 5 लाख का आंकड़ा टच करने के लिए। अगर जो ये देख रहा है एक सब्सक्राइबर भी ऐड कर देगा तो 5 लाख क्रॉस हो जाएंगे। जिस दिन 5 लाख क्रॉस होए तो अगर वो टाइम से पहले हो गए, लेट से 25 दिसंबर लगा लो, क्रिसमस चल रहा है, उससे पहले हो गए तो एक बहुत बढ़िया लाइव यूट्यूब कर लेंगे। आप लोग सबको आनंद आएगा। उस दिन खुल के सवाल पूछ लेना, नहीं तो हमेशा कहता है कमेंट सेक्शन में लिखते हैं किस किस के सवाल, उस दिन लाइव ही आंसर कर दिए जाएंगे, जिसकी जो दुख दर्द और तकलीफ़ होंगी। कंसल्टेशन के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं, फ़ीस ज़्यादा है, उससे अच्छा तो वैसे ही सीख लो, ठीक है, कोर्सेज़ और वो से सीख लो। पर भाई अगर ज़रूरत है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।